बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़। इसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना है। लैपलेस ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए हम पहले कैलकुलेशंस कर चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं लैपलेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हमने लैपलेस की जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनके मुताबिक उनको इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डेफिनेशन अप्लाई नहीं करनी। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, लैपलेस ऑफ 5e⁻³ प्लस 2 cos 4t। अब ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की जो यहाँ इस्तेमाल होगी। तो हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जानते हैं, ये है लीनियरिटी, कि हमारे पास अगर कोई एक फंक्शन हो, उसके पहले कांस्टेंट हो, तो लैपलेस में वो कांस्टेंट पहले आ जाता है और लैपलेस इस फंक्शन पे अप्लाई होता है, उसका आंसर लिखेंगे, आंसर के साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरे के साथ करेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, हमारे पास ये 5 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये 5 भी शुरू में ले लिया हमने और 2 भी शुरू में ले लिया। लैपलेस अप्लाई होगा e⁻³ पे और लैपलेस अप्लाई होगा cos 4t के ऊपर। तो ये आ गया। अब लैपलेस जो है e⁻³ यहाँ पे अगर at हो तो आंसर आता है 1/s माइनस a। अब यहाँ a की जगह 3 है, तो इसका लैपलेस जो होगा वो 1/s माइनस 3 है। तो जब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/s माइनस 3a आ जाएगा। इसी तरह से cos, अब cos का जो लैपलेस है वो होता है s/s² प्लस 1 स्क्वायर। अगर यहाँ पर 1 होगा तो s² प्लस 1 स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर 4 है तो ये आ जाएगा s/s² प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमें लैपलेस कोज वाले का, साइन वाले का, जो भी आ जाए उसका पता होना चाहिए पहले। तो डायरेक्ट ये हमने पुट करना है और शुरू में 2 है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2s² प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इस पूरे क्वेश्चन का हमारे पास ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ मेंशन करना है कि हमने लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, लैपलेस अप्लाई करना है 3t² पे प्लस साइन 2t के ऊपर। बिल्कुल सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, 3 शुरू में आ गया, लैपलेस अप्लाई करना है t² पे। और हम ये पढ़ चुके हैं जितने भी पावर वाले फंक्शन होते हैं उनका लैपलेस होता है पावर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s पावर से प्लस 1 करना है, यानी 2 है तो पावर s की 3 आ जाएगी। तो ये इसका लैपलेस के बराबर है। साइन t, साइन अकेले t का अगर हम लैपलेस देखें तो वो बराबर है a/s² प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 की जगह 2 ये वाला, s² प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। 3 ये और 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 × 2 फैक्टोरियल तो ये होता है 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s³ प्लस 2/s² प्लस 4। तो ये आपके पास लैपलेस आ गया, क्योंकि साइन at जो है a/s² प्लस a² के बराबर है। यानी ये चीज़ें हमें पहले क्वेश्चंस जो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं उसके मुताबिक हमें ये वैल्यूज़ पहले पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें याद होंगी तभी हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होनी चाहिए। एक तो जो गिवन फंक्शन है उसका लैपलेस पता होना चाहिए और दूसरा आपको जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसका आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनवर्स फाइंड करना है इन फंक्शन के ऊपर। कौन सा, लैपलेस इनवर्स। अब जब लैपलेस इनवर्स फाइंड करना है ना, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है ये किन का लैपलेस है, यानी ये वैल्यूज़ जो हैं किन का लैपलेस है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पर 2/s प्लस 4 है, अब स्केयर नहीं है इसके साथ, इसका मतलब ये सिंपल एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आएगा। तो हम ये जानते हैं कि अगर लैपलेस हम EAT का देखें तो वो है 1/s माइनस a। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो है s प्लस 4,
तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो लैप्लस है वो किसका है, यहाँ पर लैप्लस हमारे पास अप्लाई हो रहा है ई ए टी की जगह हम 4 लिखेंगे, 4t 1/s -4, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से लैप्लस देगा। यानी अगर हम लैप्लस लिखना चाहें किसका, e की पावर -4t का, तो ये बराबर होगा 1/s -4। सो ये 1/s + 4, यानी यहाँ पर 1/s + 4 जो है ये किसका लैप्लस है, ये e की पावर -4t का है। ये 2 शुरू में आ जाए। अब ये अब जरा देखें इसके लैप्लस की तरफ, s/s² + 9, s किसका लैप्लस है, s आता है कोज में, तो हम यहाँ पे कोज ए टी के बारे में जानते हैं, s/s² + a²। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, अगर यहाँ पर a है तो a है, तो ये हमें लैप्लस का पता चल गया कि s/s² + 3² अगर इसका इन्वर्स देखा जाए तो इसके बराबर है। अब इसको अप्लाई किस तरह से करना है ये ज़रा कंसेप्ट समझ ले थोड़ा सा। हमारे पास लैप्लस है जी cos 3t का, वो बराबर आ गया s/s² + 3²। ये अगर लैप्लस इधर चला जाए तो ये आ जाएगा लैप्लस इन्वर्स s/s² + 3²। यानी अगर ये वैल्यू होगी s डोमेन में और अगर इसके ऊपर इन्वर्स लैप्लस अप्लाई किया जाएगा तो वो टी डोमेन में चला जाएगा। देखना है ये किसका आंसर है, तो वो कॉज में चला जाएगा। इस तरह से हम इसको इन्वर्स पुट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो ये इसकी जगह 1/s² + 4, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह हमने लिख दिया e की पावर -4t, और ये 2 कांस्टेंट शुरू में आ गया, यहाँ 4 शुरू में आ गया और उसकी जगह क्या आ गया cos 3t। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर आ गया। तो ये देखिए प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने सिंपल क्या किया जी, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्लस फाइंड करना है e की 2t cos 4t का। इसको कैसे आपने सॉल्व करना है, इसको हमने सॉल्व करना है ट्रांसलेशनल शिफ्ट प्रॉपर्टी जो है उसको इस्तेमाल करते हुए। अब अगर हम शिफ्ट प्रॉपर्टी वाला ट्रांसलेशन इसकी वैल्यू अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास ये रूल है बेसिकली, ई की ए टी यहाँ पे फंक्शन हो तो आंसर जो होगा इस पूरे का लैप्लस एक्सपोनेंशियल के साथ जो कांस्टेंट है वो आपने इसके एस डोमेन में से माइनस करना है, सिंपल। यानी यहाँ पर इसका इस फंक्शन का जो लैप्लस होगा इस वैल्यू को उसके एस में से माइनस करना होता है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर है cos 4t। अब cos 4t का लैप्लस क्या है, cos 4t का लैप्लस है s/, अगर लैप्लस देखा जाए cos 4t का तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बराबर है s/s² + 4²। शुरू में लग गया 2t, तो ये 2 को s में से आपने क्या कर देना है, सिंपल माइनस कर देना है, तो यहाँ माइनस, तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। जहाँ s है वहाँ पे आपने क्या करना है, a को या 2 को माइनस कर देना है। ये था इसकी ट्रांसलेशनल शिफ्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है t² e की -3t। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्म जो है इसको इस्तेमाल करते हुए हमने इस प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब डेरिवेटिव जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास कोई पावर वैल्यू है और साथ में कोई फंक्शन है। हमने क्या करना है, यहाँ पे -1 उसकी पावर, यहाँ पर जो t की पावर है या किसी भी फंक्शन की पावर है वो आ जाएगी -1 की, और यहाँ पर जो फंक्शन होगा इसको s डोमेन में लेके जाएंगे और s डोमेन में जो पावर होगी उतने टाइम डेरिवेटिव लेंगे, s डोमेन का उतने टाइम हमने डेरिवेटिव लेना होता है। अब देखें किस तरह से हमने यहाँ पर t² जो दिया है क्वेश्चन में वो आ गया, e की -3t आ गया। अब ये पावर है 2 तो -1 की पावर आ गई 2, e की पावर -3t
इसका लैप्लस किसके बराबर है ये पता होना चाहिए। तो इसका लैप्लस आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखें लैप्लस ऑफ ई की ए टी का, तो ये बराबर है 1/s माइनस है। यहाँ पे अगर -3 आ जाए तो यहाँ +3 आ जाएगा। तो यानी इसका ये लैप्लस है। तो हमने इसको एफ ऑफ एक्स एन है ये लैप्लस लिखा और इसका सेकंड डेरिवेटिव यानी 2 डेरिवेटिव लेने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल स्लैश लगा देंगे। अब इसका पहला डेरिवेटिव जो लिया तो वो क्या आ गया, -1/s + 3 होल का स्क्वायर। एक डेरिवेटिव अभी लिया हमने, एक ऊपर रहा। अब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है ये पावर रूल लग जाएगा, पावर ऊपर जाएगी, s + 3 की पावर -2। तो हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस तो ये पहले है, पावर लिखी, पावर से एक कम किया, जब कम करेंगे तो ये -3 बन जाएगा, पावर छोड़ के s के अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस +2/s + 3 इसकी पावर 3 आ जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, तो ये सिंपल सा इसका डेरिवेटिव का रूल है। ये आपने रूल को याद रखना है कि यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए या कोई भी आ जाए तो आपने ये वाला जो फंक्शन होगा इसका लैप्लस लेना है, और लैप्लस अप्लाई करने के बाद जो यहाँ पावर है उतने टाइम आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ अगर फॉर एग्जांपल 3 आ जाता तो यहाँ पर जो फंक्शन था इसका लैप्लस लेते और इस फंक्शन का लैप्लस वाले का उतनी मर्तबा डिफरेंशियल लेते। 3 है तो 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेते, 4 पावर होती 4 मरतबा डेरिवेटिव लेते। यहाँ -1 की पावर वो 4 आ जाता है। बस ये सिंपल सा रूल है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो ये आपने इसको अच्छे से समझना है, रूल को याद रखना है, बस ये डिफरेंशियल लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनवर्स लैप्लस लेना है s + 2 होल स्क्वायर + 9। अब सॉल्व इट बाय यूजिंग ट्रांसलेशनल या शिफ्ट रूल एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट रूल भी अप्लाई करना है और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको अप्लाई करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो शिफ्ट रूल है वो क्या है। EAT f ऑफ t ऊपर भी अप्लाई किया हमने पहले क्वेश्चन में भी। तो FS - a यानी यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसका हम क्या लेंगे, उसका हमने लैप्लस लेना है। अब हम इसके लिए ये देखेंगे कि अगर ये 2 को मैं छोड़ दूं यहाँ पर तो क्या बचेगा, s स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। अब s आ रहा है, इसका मतलब कोस का फंक्शन आएगा, तो लैप्लस हमें कोस का लिखना होगा। कोस 3t का लैप्लस क्या है, s/s स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। अब ये लैप्लस इधर चला जाए तो ये लैप्लस इनवर्स बन गया, यानी इतने हिस्से का अगर मैं इनवर्स लूं तो ये मेरे पास s/s स्क्वायर + 9 ये कोस 3t के बराबर आता है। अगर मैं यहाँ पर शुरू में e की -2t लगा दूं और फिर लैप्लस लूं तो चूंकि यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको हमेशा माइनस किया जाता है एस डोमेन में, तो हमने ये माइनस करना है -2 को किस में से, ताकि ये बन जाए, मुझे ये बनाना है तो -2 करना, माइनस माइनस प्लस आ गया। अब इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये इसका लैप्लस है, तो ये लैप्लस इधर अप्लाई करें तो ये इन्वर्स हो जाएगा। जब इधर अप्लाई करेंगे तो लैप्लस इन्वर्स e की -2t cos 3t के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए, हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करके इस इनवर्स लैप्लस जो है इसका एस डोमेन से टी डोमेन में चले गए, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। लैप्लस को यूज़ करते हुए हमने ट्रांसफॉर्म कर ली। बस यहाँ पर जो मेन बात समझनी है वो ये है कि आपने 2 और ये 2 को स्किप करना है। उसके बाद s स्क्वायर + 9 बच गया, वो cos 3t का आपको पता है आंसर होता है, तो वो लैप्लस ऑफ cos 3t इसके बराबर है। e की पावर -2t ताकि ये बन जाए इसलिए लगाना है -2t, तो ये आ गया। अब ये इधर जाके माइनस में चला गया, इन्वर्स हो गया, तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन f ऑफ t दे दिया है हमें और ये यूनिट फंक्शन जो है उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होगा। f ऑफ t वो कहता है 0 है, कब, जब t लेस देन होगा 2/3 से। इसका मतलब हमने लेस वाली कंडीशन में नहीं जाना, हमने ग्रेटर वाली कंडीशन पे ही रहना है, क्योंकि वहां तो फंक्शन ही 0 हो गया। अब f ऑफ t जो है ये sin 3t - 2 के बराबर है, कब, जब t ग्रेटर देन दिस है। अब इसके लिए हमने जब सॉल्व करना है तो हम इसको सेकंड ट्रांसलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब सेकंड ट्रांसलेशन क्या है तो ये देखें, ये सेकंड ट्रांसलेशन हमारे पास f ऑफ t - a, ये यूनिट स्टेप फंक्शन t - a और ये e की पावर as
एफ ऑफ एस। यानी यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसका आपने क्या लेना है, उसका आपने लैप्लेस लेना है और वो सिंपल एस डोमेन में लेना है। यहाँ जो माइनस फैक्टर हो रहा है उसे छोड़ देना है और यहाँ पर जो माइनस होगा वो ई की पावर में चला जाएगा एस के साथ। ये इसमें आपने चेंजिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस ए ये किसके बराबर लिख लिया हमने, साइन 3t माइनस 2, क्योंकि यहाँ दिया है और ग्रेटर की बात करनी है, लेस की बात हमने नहीं करनी। तो यूनिट फंक्शन ये टी माइनस, ये इधर आके माइनस हो गया तो t माइनस 2/3 आ गया। हमने यहाँ से 3 जो है 3 इसको कॉमन ले लिया। जब t माइनस 2 में से 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 3t माइनस 2/3 और यूनिट t माइनस 2/3। अब ये जो फैक्टर है ना ये आपको प्रोवाइड कर रही है वे ये वाली वैल्यू, ये a प्रोवाइड कर रही है आपको और ये t माइनस 2/a। अब आपने फंक्शन का लैप्लेस लेना है तो फंक्शन इसमें क्या है, ये साइन वाला। अगर साइन at की बात करूं तो उसका लैप्लेस होता है a/s² प्लस a²। तो यहां पर चूंकि 3 है, ये सारा कुछ एक नंबर है t मान ले इसको, तो इसका सिर्फ आपने लैप्लेस लेना है, इसको कुछ नहीं कहना, ये इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है इसका लैप्लेस आ जाएगा 3/s² प्लस 3²। इसकी अकॉर्डिंग ई की पावर आएगी और टी से एस आ जाएगा। अब हमारे पास जो माइनस हो रहा फैक्टर है वो क्या है, इधर है 2/3, इधर है 2/3, सेम आ गया। हमने एक लेना है, ये ए हमारे पास आ गया। यहाँ पर जो फैक्टर यहाँ माइनस हो रहा है वही सेम यहाँ पर भी हो रहा होता है, तो ये हमने 2/3 यहाँ पे माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ गया। यानी हमने इन सेकंड ट्रांसलेशन जो है उसको इस्तेमाल करते हुए इसे सॉल्व कर लिया। बस ये आपने जहन में रखना है, यहाँ पर जब ज़ीरो होगा उस वाली डोमेन को हमने नहीं चूज़ करना, हमने यहाँ से ग्रेटर वाले को चूज़ करना है। ये फंक्शन आ गया, ये इस तरफ आके यूनिट फंक्शन आ गया, ये ए आ गया, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से 3 था वो कॉमन ले लिया, इसके ऊपर लैप्लेस अप्लाई किया और ई की पावर माइनस 2/3s आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि लैप्लेस फाइंड आउट करना है cos 3t का, किसके अकॉर्डिंग, यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए ये हमने काम करना। अब जरा गौर कीजिए, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है ये, हमारे पास कोई फंक्शन है f और t डोमेन में है, लेकिन उसके साथ कोई a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो इस पूरे का लैप्लेस होगा वो क्या होगा, 1/a f ऑफ s a। यानी हम फंक्शन का a के बगैर f ऑफ t का हम लेंगे क्या, f ऑफ t का हम लैप्लेस लेंगे और उसके बाद जहां पर s होगा उसकी जगह s की जगह s/a कर देंगे और जो यहाँ नंबर होगा उसके साथ शुरू में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास स्केल प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब जरा देखें, ये cos 3t है, हमें प्रॉपर्टी का पता है कि ये है, हम जानते हैं cos t जो है इसका लैप्लेस है s/s² प्लस 1², अगर यहाँ 1 हो। अब अगर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो मैंने a के लिए तो वो क्या होगी, 1/a s/a यहाँ पे 1 ही रहेगा, क्योंकि t के साथ जो नंबर है सिर्फ उसने s/a को रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर a की जगह 3 पुट कर दिया तो यहाँ पर 1/3 s/3, यहाँ s/3² प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर cos t से शुरू किया था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, s/3 आ गया 1/3, ये s²/9 प्लस 1, एलसीएम लिया 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, इधर एलसीएम 9 से कट गया s/s² प्लस 9। अगर आप यही क्वेश्चन प्रॉपर्टी से कर रहे हैं तो आंसर ये आ रहा है, अगर यही क्वेश्चन आप बाय डेफिनेशन भी करें तो भी आंसर यही आएगा। बाज़ औक़ात इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि हम cos at को यहाँ पर s² प्लस a² पुट करके चेंज स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लेकिन वो नहीं करना हमने। तो ये बात आपने जहन में रखनी, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, अगर हमें ये बता दिया जाए कि लैप्लेस cos 4t का इसके बराबर है
और लैप्लस कोस 2t का इसके बराबर है। तो हमने फाइंड करना है लैप्लस साइन 2t का डेरिवेटिव के मुताबिक। अब डेरिवेटिव रूल के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। अब आपने ये पढ़ा है कि लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी ये एफ ऑफ एस के बराबर है, यानी कोई भी फंक्शन है उसका लैप्लस हम एफ ऑफ एस कहते हैं, टी डोमेन से हम एस डोमेन में चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है वो कुछ ये है, लैप्लस एफ ऑफ प्राइम टी यानी डेरिवेटिव वाला फंक्शन होगा यहाँ पर, तो उसका जो आंसर होगा एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 होगा। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करनी। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप देखें हमारे पास अगर ये फंक्शन हो एफ ऑफ टी हो तो इसका लैप्लस ये आता है। अगर ये हमारे पास एफ ऑफ टी है तो ये क्या होगा एफ ऑफ एस। तो यही बात है, हमने ये एफ ऑफ टी ले लिया क्या कोज 2t, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा माइनस साइन 2t और साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा ये। अब ये 2 और ये माइनस से डिवाइड कर दिया, ये एफ प्राइम टी इज इक्वल टू साइन 2t आ गया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमने जो लैप्लस फाइंड करना है वो साइन 2t का करना है, तो हमने साइन 2t की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब यहाँ पर एफ ऑफ टी है, क्या पुट करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन है के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर 0 है, तो हम यहाँ पर t की जगह 0 पुट करेंगे, तो कोस 0 1 आ गया। अब आप देखें अगर इस पे लैप्लस अप्लाई करें तो वो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हमें पता होना चाहिए। ये एफ ऑफ टी है तो ये एफ ऑफ एस है। अब आ जाएं रूल की तरफ। अब एफ प्राइम टी की जगह हमने साइन 2t जो है, क्योंकि ये फाइंड करना है लैप्लस इसका फाइंड करना है, तो लैप्लस साइन 2t का हमने अप्लाई करना है। अब साइन 2t किसके बराबर है, साइन 2t हमने निकाला एफ प्राइम टी डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है लैप्लस की कि कोई भी कांस्टेंट नंबर साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से माहिर क्या आ गया -1/2। इसके ऊपर अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये होगी, तो ये एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ एस किसके बराबर है, ऊपर हम बयान कर चुके कि एफ ऑफ एस बराबर है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दें एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये एस वैसे एस को एस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 4 आ गया, माइनस ये 1, इसका एलसीएम लिया एस स्क्वायर माइनस 4, ये एस से केयर से कैंसिल हो गया, ये -4 आ गया, ये -1/2, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गया, 2 4 2 आ गया, तो ये 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं जी, हम डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करते हुए, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमने लैप्लस फाइंड करना है इस फंक्शन का, लेकिन कैसे करना है, इंटेग्रल फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। अब इंटेग्रल फॉर्म को जब इस्तेमाल करना है तो इंटेग्रल फॉर्म हमारे पास ये है लैप्लस ऑफ 0 to t एफ ऑफ टॉ डी टॉ इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, और ये एस से डिवाइड। यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उसको आपने एस डोमेन में लेके जाना है, और जो एस डोमेन में जाएगा तो उसी एस के साथ हमने डिवाइड भी करना है। अब प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर जो मुझे फंक्शन दिया गया है ये किसका इंटेग्रल है, यानी किस वैल्यू की मैं इंटीग्रेशन लूँ तो इसके बराबर आए, ये इसमें समझना होता है। यहाँ पर जो चीज़ है ये किसकी इंटीग्रेशन है, तो हमें पता है अगर टी स्क्वायर डी टी इसकी इंटीग्रेशन ली जाए तो बराबर होती है t³/3, तो इसका मतलब ये इतना हिस्सा मेरे पास इस वाले के बराबर आ गया। अब इसकी जगह हम t की जगह टॉ लिख देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में टाउ है इसलिए लिखा टाउ, तो ये आपके पास आ गया टाउ स्क्वायर डी टाउ। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एस ओवर 2। अब टी स्क्वायर के ऊपर हमने लैप्लस अप्लाई करना है, तो टी स्क्वायर का लैप्लस क्या है, टी स्क्वायर का लैप्लस होता है कि पावर जो भी होगी उसका हम क्या करेंगे, उसका हम लेंगे फैक्टोरियल ऊपर और उसमें एक इजाफा करके यहाँ पर हम क्या लिख देंगे s की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डिवाइड हो रहा है
तो यहाँ पर 1/s की फॉर्म लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2/s की 4 ये आंसर आ गया। अच्छा, ये हमने क्वेश्चन किया t³/3 इसका। अगर क्वेश्चन हम यहाँ पर एज अ प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहें तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। से मैंने लिख दिया t⁻⁶ / 6। अब जरा देखें, इसका मुझे लैपलेस फाइंड आउट करना है। इसका लैपलेस अब क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग करना है? इसका लैपलेस मुझे अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ जो मेरे पास इंटेग्रल फॉर्म है उसके मुताबिक। तो इंटेग्रल फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैं ये देखूंगा कि ये जो मेरे पास फंक्शन है ये किसका इंटेग्रल बनता है। तो मुझे पता है अगर t⁵ इसको मैं इंटीग्रेट करूँ ना तो ये t⁶/6 ये आंसर आता है dt के अकॉर्डिंग। तो मैं इसकी जगह पर इस क्वेश्चन में ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, लैपलेस t⁵ 0 to t और dt। अब क्योंकि डेफिनेशन कहती है यहाँ पे टाउ लिखना है तो आप यहाँ पे टाउ लिख दें, ये डी टाउ। तो ये बराबर होगा fs/s के। अब जरा देखें, 1/s लिख दिया मल्टीप्लाई f(s). fs t⁵, इसका fs किसके बराबर होगा? 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s। 5 + 1 करें तो 6। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁻⁷। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल सा। यानी ये आपने पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया है वो किसका इंटेग्रल है, तभी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी जो है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को सिर्फ क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को करता हूँ सिंपल रूल से। इंटेग्रल को हम इस्तेमाल नहीं करते, इंटेग्रल को बीच में नहीं लेके आते। मैं कहता हूँ चलें 3 वाले की बात कर लेते हैं, लैपलेस ऑफ t³/3। इसको जनरल फॉर्म से करते हैं। अब हमारे पास ये 1/3 कांस्टेंट है, शुरू में आ गया। अब लैपलेस किसका बच गया? t³ का। अब हमें जानते हैं जब t³ की लैपलेस की बात करें या पावर वाले की बात करें तो उसका लैपलेस बराबर किसके होता है? उसका लैपलेस होता है जो पावर है उसका फैक्टोरियल और नीचे s, पावर में एक ऐड करके वो पावर s की पावर 4। अब देखिए 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय s की 4। तो ये 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आ गया? 2/s की 4। तो देखिए यही हमने आंसर निकाला था बाय यूजिंग इंटेग्रल फॉर्म। तो यही आंसर हमने निकाला है सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड ये है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन आ गई इंटेग्रल को यूज़ करना है तो हमें ये सारा जो है लुच यहाँ पर तलना पड़ता है। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इंटेग्रल से करें चाहे आप सिंपल वे से करें, आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का काम है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कुछ समझ आई हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।